हाँ तो भाई वो श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने पछाड़ दिया। मतलब क्या ही खेल दिया श्रीलंका ने, आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और भाई ये वर्ल्ड कप इतने सरप्राइजेस लेके आ रहा है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं मतलब पाकिस्तान अभी भी हग रहा है, उसके अलावा बात कर रहा हूँ मतलब बाकी टीम है, मतलब एसोसिएट टीम जैसे स्टेप अप कर रही हैं, जैसी छोटी टीम बड़ी टीम के साथ मतलब एक तरीके से कम्पीट कर रही हैं और उनको बीट भी कर रही हैं और क्लोज भी बहुत ला रही हैं। तुमने नेपाल और इंग्लैंड वाला मैच देखा होगा, 4 रन से रह गया था। और ऐसी काफी मैचेस हैं भाई इस वर्ल्ड कप में जो मतलब क्लोज जाके खत्म हुआ। फिर नेपाल को इटली ने हरा दिया, जबकि ऐसा लग रहा है नेपाल बेहतर टीम है। इटली का एक आउट भी नहीं और इटली जीत गया। तो भाई ये वर्ल्ड कप काफी ज्यादा सरप्राइजेस ला रहा है। फिर जिम्बाब्वे सबसे बड़ा जो अपसेट, मुझे अपसेट तो मैं नहीं कहूंगा भाई, अच्छी क्रिकेट खेली है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ये सबसे बड़ा मतलब मेरे लिए तो शॉकर था भाई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ऑस्ट्रेलिया की तुम DU टीम भी डाल देते भाई, वो जिम्बाब्वे से हार जाए। मैं तो ये कभी सोच ही नहीं सकता था भाई, कभी फैदम भी नहीं कर सकता था। लेकिन भाई वो सिकंदर रजा ने ये मतलब करके दिखा दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि सुपर 8 में सिकंदर रजा जिम्बाब्वे को लीड करते हुए जा रहा है और जिम्बाब्वे ही जाएगा। क्योंकि भाई वो जो आज मैच हो गया, जो परफॉर्मेंस दिखा दी श्रीलंका ने, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, प्रॉपर चेस क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं वो पाकिस्तानी जितने भी आप देख रहे हैं, मेरे घंटे किंग, मेरे बाबर, मेरे शाहीन, मेरे रिजू सैमंड, नहीं रिजू सैमंड तो नहीं है, मेरे शेडी वगैरह जितने भी पाकिस्तान के मतलब कार्यकर्ता हैं, प्लीज ये मैच देख लीजिए। प्लीज ये मैच अपने लिए मतलब अपने जहन में नशीन कर लीजिए, देख लीजिए एक प्रॉपर चेस कैसे होता है श्रीलंका में। 170 वाली चेज में कोई ऐसा नहीं, उन्होंने सब 190 200 के स्ट्राइक रेट पे शुरू में नहीं खेल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता गेम को डीप लेके गए। बीच में कुशाल मेंडिस रुका है, उसने एक मतलब बहुत तेज नॉक नहीं खेली, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेले। उसके बाद आखिर में फिनिशिंग में वो तेज हो गए और उन्होंने मैच आराम से खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को टोटल डोमिनेट कर दिया और पता भी नहीं लगा। ऐसे होता है भाई एक परफेक्ट चेज, मतलब उनका भी चेज इतना ही था, 181 था शायद, 182 का चेज था। तो ऐसे ही था भाई, पाकिस्तान वाला ही चेस था, ज्यादा रन नहीं थे। हाँ तुम ये कह सकते हो कैंडी में मैच था वो प्रेमदासा में था, लेकिन भाई उसकी इतनी बात नहीं है। श्रीलंकन कंडीशन मोर और लेस हर ग्राउंड में सेम ही रहती हैं। हाँ ग्राउंड की बाउंड्रीज का फर्क था, बाउंड्रीज थोड़ी छोड़ी थी, लेकिन उसके अलावा भाइयों मतलब मैच को किस तरीके से लेके चलते हैं। श्रीलंका ने दिखा दिया कि वो होम टीम है और उन्होंने होम का एडवांटेज लेके दिखाया तुम्हें। मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर दिया, निसांगा ने सेंचुरी मार दिया। मतलब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली सेंचुरी श्रीलंकन बैट्समैन निसांगा ने मारी है भाई। क्या एडिशन है भाई ये निसांगा, कमाल प्लेयर है भाई ये, क्या खेलता है, आउटस्टैंडिंग खेलता है। मैं तो तभी फैन हो गया था इसका जब इसने एशिया कप में भाई इंडिया को सेंचुरी मार दी थी। आउटस्टैंडिंग खेलता है भाई लड़का, ना ऊपर देखता है, ना नीचे देखता है, ना आओ देखता है, ना ताओ देखता है, अपने शॉट्स को बैक करता है, वही खेलता है और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है भाई। इसके तुम शॉट्स देख लो, प्रॉपर शॉट्स, मतलब ऐसे कोई टुल्लागिरी नहीं करता है, प्रॉपर शॉट्स, जहां भी खेलेगा प्रॉपर खेलेगा। ऑस्ट्रेलियंस को अंडर द पंप कर दिया था भाई, ऐसे डोमिनेट कर रहा था। और ये इतना चिल रहता है ना भाई, सिर्फ इसके बस वो सूर्य भाई वाला तुम्हें एक नजर आएगा, बबल चबाता रहेगा, बस बंदा चिल रहता है, बबल रखिए मुंह में और चिल रहेगा। इसके मावे की तरह बबल, मावा जब तक जानी जे मुंह में होता है वो अखरोट लाला के, तो वो तब तक सुकून में रहता है। तो इनका भी यही सीन है, मतलब बबल रख के जो सुकून में बैटिंग करता है। एक फ्लो है, एक अजीब सी खूबसूरत फ्लो है इसकी बैटिंग में, मतलब खूबसूरती से इनिंग को बिल्ड करता है, लेके चलता है। और वो काफी कम बैट्समैन है। और अभी T20 वर्ल्ड कप में जहां मतलब शुरू में बैट्समैन ऐसे हैं मतलब कि वो शुरू से तेज खेलता है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का बैट्समैन है। ये मतलब 50 तक नॉर्मली अप्रोच करता है, वही 31-32 बॉल मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन करता है ना ये, वो अपने आप में कमाल चीज है। मतलब उसके बाद जो मारना शुरू करता है ना, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है उसके बाद। तो ये काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग चीज है कि इसको कन्वर्ट करना आता है। मतलब 50 तक आराम से जाएगा, फिर 50 से 100 में अपने तरीके से आता है, अपनी फ्लो में। और उसमें भाई जो कुटाई करता है ना, जो धुलाई करता है, आज भी दिखा दिया, इंडिया वाले मैच में दिखाता है, एशिया कप वाले, अगर तुम देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंगली मतलब इनिंग्स को एक्सेलरेट कैसे करना ना, इसकी इतनी एज भी नहीं है और इसने अभी यही आर्ट मास्टर कर लिया। और सबसे ज्यादा यही आर्ट मास्टर करना मुश्किल है, क्योंकि ये किंग कोहली को आता था ये आर्ट। और किंग कोहली फिर तुम्हें पता ही है कैसे कैसे मैचेस उन्होंने जितवाए, मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब क्या ही प्लेयर थे वो। और निसांगा की मतलब उसमें मतलब नंबर भी सेम है भाई, कोइंसिडेंस चेक करो, 18 नंबर फॉर अ रीजन। मतलब मेरे किंग का नंबर है, मेरे किंग का नंबर जो पहनेगा फिर वो कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा ना सिमिलर। तो भाई वो वही काम कर रहा है पथुम निसांगा भी, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है भाई लड़का। मैं तो फैन हो गया हूँ, मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसकी बैटिंग को। अभी मतलब शुरू के मैचेस में इतना कुछ अच्छा कर नहीं रहा था, तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, बट अभी होपफुली मतलब राइट ऑन ट्रैक आ गया और ऐसी बैटिंग करता रहेगा आगे। तो भाई श्रीलंका के सेमीफाइनल तो क्या फाइनल चांस भी कहीं नहीं गया, क्योंकि जैसे एक्सेलरेट करता है ना, और फिर श्रीलंका की मतलब बैटिंग में एक रिदम सा आ गया। मेंडिस जो है वो लेके चलता है, एंड संभाल के रखता है, साथ में 2-3 बाउंड्रीज वो भी ट्राई करता रहता है हेयर एंड देयर। लेकिन निसांगा प्रॉपर शॉट्स खेलता है और निसांगा और थोड़ा तेज खेलता है। तो ये मतलब ये दोनों का जो मतलब एक तरीके से मिलाप हो रहा है ना, जबरदस्त बैटिंग हो रही है इससे, आउटस्टैंडिंग बैटिंग हो रही है। और श्रीलंका ने मतलब बहुत ही क्लिनिकल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है।
ऑस्ट्रेलिया मतलब पूरे मैच में कहीं था ही नहीं सिवाय शुरू के 10 ओवर। अगर तुम शुरू के 10 ओवर देखो ऑस्ट्रेलिया के, मतलब क्या स्टार्ट मिला था भाई उनको, 8 ओवर में 100 करने वाले थे, वहां से कहां चले गए फिर वो 181 182 पे अच्छे खासा आउट कर दिए होंगे। उनका मिडिल ऑर्डर टोटल कोलैप्स फिर से, ओपनर्स पे इतना रिलाई करना, बीच के टुल्ले कुछ रन ही नहीं बनाया और स्लो स्लो खेल के गए, बॉल भी स्लो हो गई थी, विकेट पे थोड़ा फंस के आ रही थी। ये ट्रेविस टुल्ले ने मेरे बाद में बताया भी है, इंटरव्यू में बताया पहली इनिंग के बाद कि मतलब बॉल रुक के आने लग गई थी लेटर स्टेज में। लेकिन भाई वो तुमने देखा कि मतलब श्रीलंका ने कैसे एक्सेलरेट किया, मतलब 12-13 ओवर तक रोक रहे थे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते रहे और जब आखिर में पता लग गया रन बॉल रह गया तो फिर खुल के अपने फ्री फ्लोइंग शॉट्स खेलें और कमाल शॉट्स खेलें भाई, एक से बढ़कर एक शॉट्स मिलेंगे तुम्हें। और मेरे मलिंगा और जयसूर्य भाई तो आज बहुत ही खुश नजर आ रहे थे क्योंकि भाई वो परफॉर्मेंस ही ऐसी जबरदस्त दे दी है, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया भाई। मतलब मेरे हिसाब से जो मोस्ट डिजर्विंग टीम मुझे लगती है ना सुपर 8 के लिए, वो श्रीलंका ही है भाई, इंडिया के बाद भाईजान। इंडिया तो आपको पता ही है गोटेड शिट है, लेकिन मैं श्रीलंका को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक मैच भी नहीं हारेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कोई अपसेट हो जाएगा जानी, लेकिन जो इन्होंने काम कर दिया ना, मतलब अपनी होम कंडीशंस का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन क्या होता है वो भी हसरंगा के बगैर। हाँ इनको एक मसला है कि पतिराना को आज बेचारे को इंजरी हो गई, वो हैमस्ट्रिंग उसकी बहुत गंदी पुल हुई है भाई, तो होप करते हैं वो वापस आए, वो मतलब ट्रम्प कार्ड हो सकता है किसी भी टीम के लिए। वो पेस वेरी बहुत अच्छा करता है, यॉर्कर मतलब डेथ बॉलिंग का स्पेशलिस्ट है वो, तो भाई वो मतलब वो आईपीएल में भी इतना महंगा जाता है, तो उसके चलते मतलब उसको तो होना ही चाहिए भाई, श्रीलंका का मेन ट्रम्प कार्ड है। अगर वो होता ना तो मतलब शानका को इतने ओवर नहीं कराने पड़ते और ये रन थोड़े से कम होते, क्योंकि वो ओवर भी शानका को कंप्लीट करना पड़ा, फिर वो बाद में कैप्टन अपने आप को ही वापस ले आया और उसको फिर थोड़ी बहुत मार भी पड़ गई थी। शुरू में ट्रेविस टुल्ला बड़े फौलादी दारों के साथ आया हुआ था आज, पता ही आपको, लेकिन श्रीलंका ने बता दिया जानी कि हम भी हल्के नहीं आएंगे। मतलब मार्च और ट्रेविस हेड ने कमाल बैटिंग की है, लेकिन उसके बाद टिम डेविड, मैक्सवेल भी कुछ खास नहीं, इतना खास नहीं कर रहा भाई मैक्सवेल जितनी उसकी जिम्मेदारी बनती है। इंग्लिश भी बहुत तेज नहीं खेलता। कैम ग्रीन मेरा 25 करोड़ तो पता नहीं कर क्या रहा है उसका, तो मुझे समझ ही नहीं आती भाई, टोटल फेल चल रहा है। अब तो मेरे केकेआर को टेंशन हो गई है, जानी हमें तो साइफर्ट और एलन नहीं बचाना, ये कैम ग्रीन को छोड़ दे जानी, इससे कोई उम्मीद नहीं लगा, क्योंकि भाई उसकी हरकतें ऐसी चल रही हैं, परफॉर्म यहाँ पे कर नहीं रहा, पता नहीं इंडिया में जाके कुछ कर दे तो अलग बात है। हाँ वहाँ पे कुछ ग्राउंड्स को छोड़ के मतलब इतनी स्पिन कंडीशन मिलती नहीं है, और जहाँ पे भी थोड़ा सा रुक के आ रहा है ना विकेट पे, वहाँ पे ये रन कर ही नहीं पा रहा भाई, इसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। टिम डेविड भी फेल हो गया भाई, इनका हुक्म का इक्का, और वो मतलब जब से इंजरी से आया है तो वैसी परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहा, जैसे आरसीबी में करा करता था, फुल तेज खेलता था, वैसा अब खेल ही नहीं पा रहा भाई। तो काफी ज्यादा नेगेटिव्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बॉलिंग भी तुम्हें पता ही है, मतलब मेन बॉलिंग नहीं खेल ली। तो ओवरऑल ये वर्ल्ड कप में मैं एक तरीके से कहूँ तो पिछले 10-15 साल की वर्स्ट टीम अगर ऑस्ट्रेलिया की होगी तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि भाई ये स्पिनर्स उस तरह क्लिक करते जैसे करते थे वैसे क्लिक नहीं कर रहे, उसके बाद पेसर्स वैसे है नहीं, वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क का जो इंपैक्ट होता था वो अभी इनका नहीं है। मतलब ये अपना एलिस खेल रहा है, बार्टलेट खेल रहा है, उनको इतनी आराम से विकेट नहीं मिल रही क्योंकि इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर नहीं पा रहे हो, ये मसला है भाईजान। और जहां तक मतलब फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को भी थोड़ी बहुत मतलब जाता है क्रेडिट के, मतलब ये हो क्या रहा है भाई, इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है, मतलब एक जाता है 10 और आया था। अब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ, इतने टाइम से 3 ही फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा आया ही नहीं, उनके लेवल का आया ही नहीं। ये टैलेंट आना क्यों खत्म हो गया, ऐसा तो कुछ कोई बात है नहीं ना भाई कि मतलब टैलेंट ही नहीं आ रहा हो। मतलब स्टार, कमिंस और हेजलवुड के अलावा कोई और नजर नहीं आता ऑस्ट्रेलियन पेस लाइनअप में, ऐसा कि मतलब दूसरी टीम को कोई डर वर लगा दे, ऐसा कोई भी नहीं है भाई। मतलब अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन उस लेवल के, उस कैलिबर के बॉलर कोई भी नहीं नजर आ रहा भाई। हाँ तो भाई जहां तक मैच की बात है भाईजान, तो कोई ये नहीं बोलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मतलब ये अपसेट था भाई, टोटल डोमिनेटिंग विक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया पे श्रीलंका की। जहां तक भाई वो मैच की बात है तो ऑस्ट्रेलिया ने मतलब टॉस हार गया ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका ने बैटिंग दे दी जाने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 20 ओवर के कोटा में 181 किया और ऑल आउट हो गया। एक ऐसे टाइम पे जहां इनके 100 पे कोई आउट नहीं होने वाला था, वहां से 181 पे मतलब स्लिप हो गए टोटल 20 ओवर में। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ पहली विकेट कब गिरी है, 104 रन थे एक विकेट के लॉस पे 8.3 ओवर्स में, ट्रेविस हेड आउट हुआ। उसके बाद 110 पे 2, 116 पे 3, 130 पे 4, 160 पे 5, 174 पे 6, 177 पे 7, 180 पे 8, 180 पे 9, 181 पे 10। मतलब ये तो कंसिस्टेंसी है भाई, टुल्ले भरे हैं तो उनका कुछ काम भी है करने का। अब ऐसा थोड़ी है भाई स्पिन ट्रैक है तो मतलब बिल्कुल ही अब कुछ नहीं कर पाओगे। श्रीलंका ठीक है जानी, कभी टूर पे भी आते हो, मतलब टूर वूर करती रहती है ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या हाल है, मतलब ऐसा लग रहा है पिच पे पहली दफा खेल रहे हैं। मतलब पेस, सीम, स्विंग जहां नहीं मिलेगा वहां पे ऑस्ट्रेलिया ऐसे बकरी होगा, ऐसी ऑस्ट्रेलिया तो कभी भी नहीं देखी भाई हम लोगों ने। काफी सरप्राइजिंग है भाई, मतलब ये चलो तुम सी टीम कह लो, डी टीम कह लो, भाई है तो इंटरनेशनल प्लेयर ही ना कभी तो खेला होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ज्यादातर बैटिंग में तो मतलब मेन ही थी। हाँ ज्यादा बॉलिंग की बात है उसमें कह सकते हो, लेकिन बैटिंग तो मेन ही थी भाईजान, तो इतना मसला होना नहीं चाहिए था ना। जहां तक बैटिंग की बात है भाईजान, मार्च ने 54 किया 27 बॉल्स पे, अच्छी इनिंग खेल के गया, 8 चौके 2 छक्के 200 का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट दिया इसने ऑस्ट्रेलिया को। और इसको कॉम्प्लीमेंट किया भाई मेरे ट्रेविस टुल्ले ने,
56 रन बना दिए सिर्फ 29 बॉलों पे, 7 चौके 3 छक्के, 193 का स्ट्राइक रेट। फिर भाइयों मेरा 25 करोड़ आया वन डाउन, और उसने दिखा दिया मतलब जैनी जहां पे थोड़ी सी भी स्पिन होगी वहां पे मैंने कुछ करना नहीं है, जैनी मेरा कोई काम नहीं है। तो चेपॉक से भाईजान दूर रखे इनको। खैर कैम ग्रीन की जहां तक बात है, 3 रन बनाए 7 बॉलों पे, 42 की स्ट्राइक रेट, घटिया स्ट्राइक रेट। टिम डेविड 6 रन बनाए 5 बॉलों पे, 1 चौका, 120 की स्ट्राइक रेट। लेकिन इससे मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से तो भाई जीरो ही है परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से। फिर इंग्लिश ने 27 रन किए सिर्फ 22 बॉलों पे, सिर्फ 22 नहीं मतलब मैं वैसे ही सार्केज्म करूं भाईजान, पूरी 22 बॉलों पे, 3 चौके, 122 का स्ट्राइक रेट। फिर मैक्सवेल जानी थोड़ी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सवेल से जितना वो सीनियर है। 22 रन बनाए 15 बॉलों पे, 1 चौका 1 छक्का, 146 का स्ट्राइक रेट। सीनियर की जहां तक बात है, स्टोइनिस भी सीनियर है भाईजान, लेकिन स्टोइनिस का भी दिल नहीं लग रहा वर्ल्ड कप में। 4 रन बनाए 6 बॉलों पे, 66 का घटिया स्ट्राइक रेट। उसके बाद कनोली तो अब नया ही है, जब बड़े कुछ नहीं कर पा रहे तो छोटों को क्या ही बोलना। 3 रन बनाए 4 बॉलों पे, 75 का स्ट्राइक रेट, और भाई ऐसी खत्म हो गई। जहां तक भाई श्रीलंका की बॉलिंग की बात है ना भाई, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भाई। जहां पे पथिराना भी नहीं था डेथ ओवर में, वहां पे ये चमीरा भाई मेरा आउटस्टैंडिंग काम करिए भाई, आउटस्टैंडिंग। आखिरी ओवर तो कमाल निकाला, सिर्फ 2 रन दिए और विकेट्स भी लिए भाई, 3 विकेट ले गया, आउटस्टैंडिंग काम किया भाई। चमीरा भाई ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 2 विकेट लिए, वो 1 रन आउट की थी भाईजान, सही है ना, 9 इकोनॉमी। और फिर ठीक से ना भाई थोड़े पड़ गए थे भाईजान, 1 ओवर में 24 रन भी पड़ गए थे, 5 चौके मार दिए थे मेरे बाइसन, मेरे मिच मार्श ने भाईजान। 4 ओवर में 37 रन पड़े, 1 विकेट, 9.25 की इकोनॉमी। पथिराना तुम्हें पता ही है 4 बॉलें डाल पाया, उसमें 3 रन बने, और वो बेचारे को हैमस्ट्रिंग हो गई है। होपफुली आगे रिकवर करेगा, और भाई उसको वर्ल्ड कप में देखना है, काफी कमाल बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करता है। तो अगर बड़ी इंजरी हो गई तो भाई ये काफी मेजर सेटबैक होगा श्रीलंका के लिए। उसके बाद भाई शानका ने भी थोड़ा रोल ऑफ द रिस्ट कर लिया, लेकिन इतना इफेक्टिव हुआ नहीं भाईजान। 1.2 ओवर में 16 रन दिए, 12 की एवरेज इकोनॉमी के साथ। उसके बाद हिमांता भाई ये रियल लेग स्पिनर अच्छा है भाई, ये लेग स्पिनर कमाल काम कर रहा है। 4 ओवर में 37 रन दिए, 3 विकेट भी लिए, 9.25 की आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी, और सारी मेन विकेट मेन टाइम पे यही पकड़ा था भाई। वो तो एक स्टंप चांस भी मिस हो गया इंग्लिश से, वरना कमाल बॉलिंग कर रहा था, एक और विकेट होती इसकी। फिर भाई दुनीत विलाला ने 4 ओवर में 33 रन दे दिए, थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, 1 विकेट लिए 8.25 की इकोनॉमी के साथ। और मेरा कमिंदू भाई, इसने भी 2 ओवर रोल ऑफ द आर्म कर लिया भाईजान, 19 रन दिए, 1 विकेट लिए, 9.50 की मतलब खराब इकोनॉमी श्रीलंका के हिसाब से। लेकिन श्रीलंका ने जो चेस कर दिया ना, बॉस करा है भाई, 184 रन बना दिया 18 ओवर में, सिर्फ 2 विकेट गिरी हैं। निशांका आउटस्टैंडिंग भाई, जितनी तारीफ करो लड़के ही कम है, क्या खेल के चला गया, आउटस्टैंडिंग नॉक खेल के गया भाई। 100 रन बना दिए सिर्फ 52 बॉलों पे, और इसकी 50 पता है 31-32 बॉल्स पे थी। तो मतलब सोच लो फिर अगली मतलब एक्सेलरेशन कितना कमाल करता है अगला लड़का, 20 बॉलों पे अगली 50 मारी है इसने। तो अगर कोई ऐसी एक्सेलरेशन करे ना, फिर मुझे 30 बॉलों वाली 50 मतलब बुरा नहीं लगता। कन्वर्ट करके जब इनिंग इतनी बड़ी खेल रहा है तो कोई मसला नहीं है। वो जो होता है ना भाई 30 पे 40, फिर 40 बॉलों पे 60, फिर 60 बॉलों पे 80, वो वाला सीन समझ नहीं आता भाई। ये वाला सीन पसंद है मुझे। ये पाकिस्तानी बैट्समैन जो करते हैं ना हरकत है, ये वाला ठीक नहीं होता। किंग का नाम तो सुना ही है आपने, एक वन एंड ओनली है भाईजान, तो आपको पता ही है, लिंग पिंग वो जो भी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। खैर निशांका ने आउटस्टैंडिंग नॉक खेली भाई, 100 रन बना दिए 52 बॉलों पे, 10 चौके 5 छक्के, 192 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट। श्रीलंका में स्पेशली ये स्ट्राइक रेट से खेलना आसान नहीं है भाई, ये स्ट्राइक रेट से खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और नॉट आउट किया भाई। फरेरा भाई मेरे जल्दी चले गए थे, स्टोइनिस को विकेट दे दी भाई। ऑस्ट्रेलिया के ऐसे दिन आ गए, मतलब न्यू बॉल शेयर कर रहा है स्टोइनिस, बार्टलेट के साथ स्टोइनिस आ रहा है भाई। मतलब ऐसे तो दिन आ गए, ऑस्ट्रेलिया का ये हाल चल रहा है। फिर वर्ल्ड कप में क्या उखाड़ना है इन्होंने, मतलब एक पेस अटैक, इनका फेयर पेस अटैक होता था, अब वो रहा नहीं है भाईजान, और नया टैलेंट वैसा आ नहीं रहा। तो देखते हैं भाई आगे T20 में क्या करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वैसे सेटअप तो अच्छा है भाई, ये इनके मतलब सेटअप से निकल के बहुत अच्छे प्लेयर आते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर भाई मेंडिस ने आउटस्टैंडिंग काम किया, मतलब स्ट्राइक रेट तो कम ही है, लेकिन उसमें स्ट्राइक रेट की जरूरत भी नहीं थी। असल में वो जैसे लेके चला है ना, जैसे लीड किया है, मतलब सीनियर का काम दिखाया है उसने, जैसे चेज आसान कर दिया, मतलब आखिर में रन बॉल कर दिया, और रन बॉल से वहां से निशांका ने अपना काम दिखा दिया। तो भाई आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगी थी दोनों की। मेंडिस ने 51 रन किए, 38 बॉलों पे, 6 चौका 1 छक्का, 134 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद रजनाय के ये भी लड़का काफी कमाल खेलता है, तेज खेलता है भाई, ये अच्छी नॉक खेलता है। 28 रन बनाए सिर्फ 15 बॉलों पे, 6 चौके, 186 का स्ट्राइक रेट। और भाई ऐसी श्रीलंका सुपर 8 में जा रहा है। अब जहां तक मैं बात करूं सुपर 8 की, तो सबसे जो अनडिजर्विंग टीम होगी मेरे हिसाब से पाकिस्तान है। क्योंकि कल जो मुझे गुस्सा आया था ना भाई, अभी भी वो गुस्सा मतलब दिमाग से निकला नहीं है। मतलब ये कम से कम फाइट तो कर रहा है ना भाई, ये इंडिया के सामने फाइट करी थी इन्होंने। एशिया कप में इंडिया श्रीलंका का मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग था पाकिस्तान इंडिया से। ये फाइट तो कर रहे हैं भाई, फाइट करना जरूरी है, हारो जीतो वो अलग बात है, फाइट तो करो, कम से कम दिल गुर्दा गूदा तो दिखाओ भाई कि मैं अंदर में कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर लूंगा अगले वाले की, मतलब मैं कुछ ना कुछ करके आऊंगा। चलो मैं जीत नहीं सकता लेकिन मैं क्लोज जाऊंगा, 2-3 रन से हारूंगा कोई मसला नहीं है। 2-3 रन से हारने का क्या मसला, ना रन रेट पे डेंट पड़ेगा, बस 1 पॉइंट चला जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा, कोई मसला नहीं है।
वो जो पॉइंट जाने हैं एक दो जितने भी वो चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि भाई टीम ने लड़के खेला है, अगली दफा जब मिलेंगे तो हो सकता है ऊपर हमारी टीम रह जाए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है भाईजान। तो मेरे हिसाब से नमीबिया से जैसे मर्जी जीत जाए भाई, लंगड़े लूड़े लपाटे फुल मर मर के जीते हैं, जैसे मर्जी जीते हैं, किसी को अप्रिशिएट करने की इनको जरूरत नहीं है। इनकी जो हरकतें हैं भाई बड़ी टीमों से कभी खेल नहीं पाते, बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये सुपर 8 में पहुंचे सबसे अनडिजर्विंग टीम होगी। हाँ तुम ये कह सकते हो टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन भाई पाकिस्तान कभी भी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता, और मेरी तो भाई अब बस हो गई है। खैर मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।